व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और आप इनके साथ एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, स्टक हैं। तो इस नो कांटेक्ट के दौरान व्यूअर्स, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, जो चाहकर भी ये पर्सन आपसे कह नहीं पा रहे हैं। दिल में इनके आपसे कहने की इच्छाएं बहुत बार उठ रही हैं, लेकिन स्टिल ये पर्सन आपसे कह नहीं रहे हैं। तो उस वजह को भी व्यूअर्स यहाँ पर देखा जाएगा, जाना जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर इनकी कहने की क्या इच्छाएं आपसे उठ रही हैं, उस चीज़ को भी यहाँ पर देखा जाएगा। तो बहुत ध्यान से व्यूअर्स यहाँ पर आपको सुनना है, देखना है। जो मैं आपको आपके पार्टनर की तरफ से एज अ चैनल्ड मैसेजेस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जो कार्ड्स, जो मेरे इंट्यूशन, जो मुझे डिवाइन यहाँ पर आपको मैसेज देने के लिए बोलेगी, मैं बस वहीं आपको यहाँ पर दूंगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है व्यूअर्स, तो अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। गाइड टीचर बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। हे ईश्वर, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके पर्सन उनसे कहने की क्या इच्छाएँ रख रहे हैं, जो चाह कर भी कह नहीं पा रहे हैं। डिवाइन, हे ईश्वर, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से मैसेजेस दीजिए। व्यूअर्स के पर्सन के डिवाइन, हे ईश्वर, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। चलिए देखते हैं, अभी इतने मैसेजेस हैं, फिर बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है, नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ। बेसिकली व्यूअर्स, ये पर्सन ना आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत सब्र करे रखे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंसफुली चीज़ों को, सिचुएशन को, अपने हालातों को ये पर्सन डील कर रहे हैं। इन्होंने माना आपके हिस्से इंतज़ार लिखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके खुद के हिस्से इंतज़ार नहीं आया। इनके हिस्से तो आपसे भी ज़्यादा, जैसे मानो इंतज़ार यहाँ पर आप खड़ा हुआ है, वो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। बस अपनी आंखें बंद करके सब्र करे बैठे हैं कि एक ना एक दिन इनके करे हुए इन्वेस्टमेंट का इन्हें रिजल्ट मिलेगा। मुझे यहाँ पर ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा फाइनेंशियल वे में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से दूर गए, या इन्होंने आपसे दूर जाने का फ़ैसला यहाँ पर लिया है। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स, इस इंसान को जितनी उम्मीद थी, जितनी इनकी कैलकुलेशन इन्हें यहाँ पर फाइनेंशियली वे में फ़ायदा पहुँचा रही थी, इनकी कैलकुलेशन में उतना फ़ायदा इन्हें यहाँ पर नहीं मिला। जिस रीज़न के चलते ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी इन्हें उम्मीद नहीं थी, या आपको ये पता नहीं कि इन्हें आपसे भी अधिक ज़्यादा यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ रहा है। एक तो यहाँ पर आपका, और एक कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल वे में ज़रूरतों को पूरा करने का। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं। थोड़ा सा इन्होंने अपनी मेंटलिटी यहाँ पर ऐसी बनाई कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, वो स्टेबिलिटी नहीं है, या मेरे पास खुद का कुछ नहीं है, या मेरे पास उतना नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ, या फिर मैं उसकी मदद कर पाऊँ। ये किसी न किसी तरह से अपने फादर पर, अपने परिवार पर यहाँ पर डिपेंड थे, या फिर उतना नहीं था, वो परिवार इन पर इतना डिपेंड था, जिसके चलते ये आपके साथ एक नई दुनिया बसाने के लायक अपने आप को नहीं पा रहे थे। और इसी रीज़न के चलते इस इंसान ने व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करा, और इसी रीज़न के चलते ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स कि इन्हें भी इंतज़ार है आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने का, और आपकी ज़िंदगी में खुद से चले आने का। फिज़िकल तौर पर भले ये पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन इन्होंने आपके बारे में सभी जानकारी रख रखी है। मतलब इन्हें आपके बारे में सब कुछ पता है। आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, किससे मिल रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या जॉब कर रहे हो, सभी चीज़ों पर इन्होंने निगाह रख रखी है। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, ये जिस तरफ बढ़े, जिस रास्ते पर ये बढ़े, वो रास्ता ना कहीं ऐसा बन गया जैसे मानो वहाँ जाने का तो रास्ता था, लेकिन वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं मिल पा रहा। जितना ये वहाँ से वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये कष्ट में पहुँच रहे हैं, उतना ज़्यादा ये अपना नुकसान और ज़्यादा होते हुए पा रहे हैं, या उतना ज़्यादा इनका नुकसान होता जा रहा है। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि आपसे दूर रहकर खुश हैं, ना ही आपसे दूर जाना चाहते और ना आपसे दूर रहकर ये खुश हैं, बल्कि
ऐसी स्थिति इनकी बन गई है जैसे कि घुट घुट कर जी रहे हैं, जैसे कि मर मर कर जी रहे हैं, या आपके लिए जीना है, आपके लिए ज़िंदा रहना है, वो फीलिंग इनकी है भी। और ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना भी चाह रहे हैं। इनके मन में एक पॉइंट पर आकर ये थॉट ज़्यादा डेवलप हुए कि जैसे अगर आप दोनों एक नई दुनिया नए सिरे से शुरू करते हो ना, तो ये आपको वो खुशी नहीं दे पाएंगे, या फिर ये आपका साथ नहीं दे पाएंगे। और देखो, कहीं ना कहीं एक प्यार अगर ज़रूरी है तो कहीं ना कहीं पैसा भी यहाँ पर ज़रूरी बनता है उस प्यार को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। और इसी रीज़न के चलते पर्सन ने आपको ये हिस्से इंतज़ार लिख दिया, और आपके हिस्से तो लिखा ही, लेकिन अपने हिस्से भी इनके बहुत लंबा, बहुत तगड़ा यहाँ पर इंतज़ार आ गया। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि काफ़ी स्ट्रांग में है। उसके अलग आपका स्कॉर्पियो और आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि भी है। ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपसे ये पर्सन व्यूअर्स कहना चाह रहे हैं कि भाग रहे हैं ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी से, या फिर यूँ कहो तो इनके हालात, इनका वक्त इनके हाथों से भागता जा रहा है, रेत की तरह फिसलता जा रहा है। ये उसका पीछा करते जा रहे हैं, लेकिन वो इनके हाथों से छूटता जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है। यानी कि जितना वक्त आप दोनों को एक दूसरे से अलग हुए हुए हो गया ना, उस वक्त की ही ये पर्सन बात कर रहे हैं व्यूअर्स, कि ऐसा नहीं है कि ये वक्त आपको ही लंबा लग रहा है, या ये वक्त आपको ऐसा लग रहा है इतना वक्त हो गया। इन्हें तो ऐसा लग रहा है कि ये वक्त जैसे मानो इनके हाथों से बस फिसलता ही जा रहा है। जब से ये आपसे दूर गए हैं तब से ये वक्त भी इनका अपना नहीं रहा। इसने भी यहाँ पर इनके साथ सौतेले का व्यवहार जैसे करा हो। आपसे इस पर्सन की ये कहने की इच्छाएं हैं। नंबर 12, नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मार्च और दिसंबर मंथ व्यूअर्स। उसके अलग आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि तो है। कहना चाह रही है आपसे कि शायद मैंने ही यहाँ पर ना जल्दीबाजी में डिसीज़न ले लिया, बिना सही तरीके से कैलकुलेट करे, बिना समझे, बिना जाने मैंने ही यहाँ पर बहुत जल्दीबाजी करी और जल्दीबाजी में डिसीज़न लिया, जो आज मैं यहाँ पर इतने ज़्यादा कष्ट में हूँ। चांसेस कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बन रहे हैं जैसे कि ये पर्सन ना ठगे गए हैं। मतलब जैसे होता है कि आपके एक के दो करके देंगे, दो के चार करके देंगे, तो इस तरह से ये ठगे भी गए हैं। उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के पर्सन की दिख रही है। यानी कि इन्हें लालच तो ज़्यादा का दिया गया, किंग की एनर्जीज में दिया गया, लेकिन इन्हें बदले में उसके कुछ मात्र ही यहाँ पर मिला है। जबकि इस इंसान की सोच यहाँ पर यह है कि ये बहुत कुछ करने लायक हैं, कैपेबल हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें वो चीज़ें यहाँ पर नहीं मिली जो ये चाहते थे, डिज़र्व करते थे, तो इसी रीज़न के चलते आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि शायद ये ना किसी लायक नहीं है। मतलब जो इंसान इस पैसे को बचा नहीं पाया या बचा नहीं पाई, सिक्योर नहीं कर पाया या कर पाई, तो वो आपको, आपके प्यार को कैसे संभाल पाएगा या संभाल पाएगी। तो उस तरह से ऐसी एनर्जी इनकी है व्यूअर्स, जैसे बहुत होपलेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनका कॉन्फिडेंस यहाँ पर लो हो रहा है। वो यहाँ पर मैं इनकी एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ। किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको याद करके, आपसे जुड़ी हुई यादों को याद करके, उस पल को याद करके। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कुछ आपने इन्हें पेंडेंट वगैरह दिया था, या कुछ आपने इन्हें तोहफा दिया था जो इन्होंने चेन में ना अपने पेंडेंट बनाकर यहाँ पर रख रखा है, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। और उसको याद करके कहीं ना कहीं ये पर्सन, उसको फील करके ये पर्सन आपकी यादों से, आपसे अपने आप को जुड़ता हुआ यहाँ पर पाते हैं, या आपसे जोड़ भी लेते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये इतने ज़्यादा इस वक्त में इमोशनल हो रहे हैं, इतना ज़्यादा ये हेल्पलेस, होपलेस हो रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है जैसे मानो कि काश आप ना इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो, आप इन्हें यहाँ से बाहर निकाल कर खींच लो। वो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं, मतलब इनकी इन हालातों से आप इन्हें बचा लो, इन्हें इनके वक्त जो इनके हिस्से आया है ना, आप उससे इन्हें बाहर निकाल दो। ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग में आया है। देखो, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैप्ड होकर रह गए, ये स्टक होकर रह गए हैं। भले ये हो ना, इनकी सोच में ये चीज़ें हो, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये ट्रैप्ड होकर रह गए, और अगर ये यहाँ से निकलते हैं ना तो ये और ज़्यादा मुसीबत अपने हिस्से
पाल लेंगे और आपके भी हिस्से यहाँ पर वो मुसीबत आ जाएगी। जैसे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ है कि थोड़ा सा इन्हें यहाँ पर डराया भी गया है कि अगर ये यहाँ से निकलते हैं ना तो आपका कुछ नुकसान हो जाएगा। मतलब जो मेरे व्यूअर्स हैं अपने पर्सन के लिए जो सुन रहे हैं उनका नुकसान कर दिया जाएगा। तो उस तरह का डर भी या उस तरह की धमकी भी इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर दी गई है, जिस डर जिस खौफ से ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर बेसिकली अपने आप को मेंटली ट्रैप्ड पा रहे हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को उस चीज़ में उलझा भी रखा है। ऐसे जैसे इन्हें यहाँ पर ये धमकी दी गई हो कि आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, कर दिया जाएगा, उस डर से भी ये पर्सन व्यूअर्स ना अपने आप से यहाँ पर सब्र का घूंट यहाँ पर पिए हुए हैं, जो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की इच्छा भी यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और क्या कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ कप्स, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या सही है इनके लिए क्या गलत है, क्या सही रहा इनके लिए क्या गलत साबित हुआ इनके लिए। तो ये इस चीज़ को तय नहीं कर पा रहे, इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, इस चीज़ में ये इतने ज़्यादा उलझ कर रह गए हैं जिस रीज़न के चलते भी आपको ये कोई भी क्लैरिफिकेशंस यहाँ पर दे नहीं पा रहे हैं। क्लैरिफिकेशंस देने की इच्छा तो है लेकिन दे नहीं पा रहे, क्योंकि जब ये खुद ही यहाँ पर कन्फ्यूज्ड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये भूल गए, आपकी तरफ ये बढ़ना नहीं चाहते, इसका बिल्कुल भी आप ये मतलब मत लगाइएगा, मत निकालिएगा। आपसे ये पर्सन व्यूअर्स ये तक कहने की इच्छा रख रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन। रातों रातों सो नहीं पाते, रातों रातों बेचैन हो उठते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जो इन्होंने करा या जिस सिचुएशन में ये आज है ना वहाँ पर ये आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं, या वहाँ पर ये आपको मुंह नहीं दिखा पा रहे, बल्कि अपने हालातों को, अपने बुरे वक्त को आपसे सबसे यहाँ पर छुपाते फिर रहे हैं। रातों की नींदें जैसे मानो छिन गई हैं, रातों रातों सो नहीं पाते, रातों रातों इस चीज़ का डर, इस चीज़ का खौफ यहाँ पर सताता रहता है कि ऐसा तो इन्होंने नहीं सोचा था, ऐसा तो इन्होंने कभी भी कैलकुलेट नहीं करा था, या अपने मन में ये चीज़ें तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं लाई थी, तो ऐसा क्यों हो गया। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को रातों रातों बेचैन कर उठती हैं, रातों रातों इन्हें डिस्टर्ब कर जाती हैं, जो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। ये पर्सन अपने आप को बहुत बिजी करे रखते हैं। मतलब ये होता है ना कि जितना काम से दिल लगाएंगे, जितना काम में लगेंगे, उतना दिल इनका कम भारी होगा, कम परेशान होगा, या उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को संभाल पाएंगे। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मून कहना चाह रहे हैं कि जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक फ़ायदे के चक्कर में इन्होंने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया। आपसे राज रखने के चलते ये पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी से ही राज बनकर रह गए, या फिर यूँ कहो तो अपने फ़ायदे और नुकसान के चक्कर में इन्होंने अल्टीमेटली सच का साथ ना देकर सिर्फ़ और सिर्फ झूठ का साथ दिया, और एक झूठ को छुपाने के लिए ये बस और बस अब झूठ ही बोलते रह गए हैं, या बोलने वाली इनकी स्थिति बनकर रह गई है। वो ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि एक वक्त पे इन्होंने ना आपसे यहाँ पर सीक्रेट्स रखे, आपको बातें क्लियर नहीं करी, आपसे बातें इन्होंने बोली नहीं, और अब वो वक्त यहाँ पर इस पर्सन का आ चला है व्यूअर्स, जहाँ पर ना अब ये चाहते हैं आपको बताना, अब चाहते हैं ये आपके सामने अपने दिल को खोलकर रखना, लेकिन अब इनकी तकदीर, इनका वक्त यहाँ पर ना इन्हें आपके सामने बोलने लायक नहीं छोड़ गया है, यहाँ पर इन्हें पूरी तरह से ट्रैप्ड कर गया है। तो वही मुझे इनकी स्थिति, इनकी एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये उस मोमेंट को, उस सपने को आज भी याद करते हैं, जिस मोमेंट, जिस सपने में आप लोग जी रहे थे, जीना चाह रहे थे, जहाँ पर पैसा था। जो मैंने आपको बोला, कहीं ना कहीं पैसे के लालच में ये पर्सन आए हैं, और उस पैसे के लालच में इस इंसान ने ना आपसे दूरियां बनाई, या आपसे ये पर्सन दूर हो गए। यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को जब आज याद आती हैं, आज में याद आ रही है ना, तो ये पर्सन यहाँ पर रो बैठते हैं। इस
इंसान का दिल यहाँ पर जैसे रो बैठता है, तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं ये वर्ड, कहना चाह रहे हैं ये नहीं चाहते थे आपसे दूर जाना, ये नहीं चाहते थे कि आप दोनों के दरमियान दूरियां आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक वक्त पे समझ ये बन गई कि शायद ये दूरियां ही यहाँ पर आप दोनों के प्यार को पूरा करेंगी, ये दूरियां ही कहीं ना कहीं आप दोनों की लाइफ में जो स्ट्रगल्स हैं उन्हें यहाँ पर क्लियर करेंगी। तो ये भी ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, थोड़ा सा देखो ये पर्सन ना लोगों की बातों में आए हैं, लोगों के लालच में आए हैं, ठीक है। इंटेंशंस इनके गलत नहीं थे, लेकिन इनके एक्शंस यहाँ पर गलत क्योंकि हो गए, उस रीज़न के चलते इनके इंटेंशंस भी यहाँ पर गलत बन गए। ये मैं यहाँ पर एनर्जीज देख पा रही हूँ। एज एन जिस चीज़ को यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पैसों के पीछे भागे, पैसों की तरफ बढ़े, एक्चुअली में वो पैसे के पीछे भागने के पीछे का कारण भी यहाँ पर आपका साथ फिर से पाना था या आपके साथ फिर से होना था। तो वो मुझे इनकी एनर्जी या स्थिति व्यूअर्स बनती हुई यहाँ पर दिखी है, ठीक है। आपसे बात करने की बहुत ज़्यादा इच्छा उठती है, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे बात करेंगे ना तो मन हल्का हो जाएगा। आपकी आवाज़ सुन लेंगे ना, वो चुलबुली, वो जोश से भरी आवाज़ जो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एनर्जी लेकर आती थी, इन्हें भी चार्ज कर देती थी। तो ये पर्सन आपसे वही कहना चाह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि काश कहीं से तो तुम्हारी आवाज़ सुनाई पड़ जाए, किसी तरह से तो तुम्हारा वो जो एनर्जी वाला था वो इनके अंदर एक ग्लूकॉन डी, एक ग्लूकोज की तरह इनके अंदर भर जाए। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। ये आपका फायर एलिमेंट से है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये वाटर एलिमेंट से हो गया, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना अब ये पर्सन आपके लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए तरस तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है, इनकी सोच को ऐसा बना दिया गया है कि यहाँ पर अब टावर मूवमेंट आप दोनों के दरमियान चल रहा है ना, या टावर मूवमेंट आप दोनों के दरमियान आ गया है, उसके चलते ये आपको ऑलरेडी खो चुके हैं या इन्होंने आपको खो दिया है या आपको खो बैठे हैं। तो वो सभी चीज़ें इन्हें एक अफसोस में, एक रिग्रेट में तो लेकर जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही हैं। तो वो मैं इनकी एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई देख पा रही हूँ। और थोड़े से मैसेजेस देखती हूँ मैं इस पर्सन के कि आपसे और क्या कहना चाह रहे हैं ये पर्सन। गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से और क्या कहना चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन क्या कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपसे कहना चाह रहे हैं डोंट क्राई माई जान, वी विल मीट अगेन। तो इन्हें भी पता है कहीं ना कहीं इनके इन हरकतों की वजह से, टावर मूवमेंट में के आने की वजह से ना आप रोते होंगे। तो आपसे ये पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि हम फिर से मिलेंगे। आई एम एंग्री विद यू बट आई स्टिल लव यू। कुछ बातों पर इन्हें आप पर गुस्सा भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, कहना चाह रहे हैं कि यही आशा रख रहे हैं कि आप इन्हें समझोगे और अपनी करी हुई गलतियों को लेकर आपसे सॉरी कहना चाह रहे हैं। विल यू वेट फॉर मी, पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां ऑलरेडी आ गई हैं। कहना चाह रहे हैं कि भले आप दोनों के दरमियान दूरियां हैं, लेकिन दिल से आज तक कोई आपको इनके निकाल नहीं पाया है। डोंट लीव मी अलोन, मुझे अकेला मत छोड़ना। आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग, आई रिग्रेट। आपसे कहना चाह रहे हैं ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और अपनी करी हुई गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा इन्हें रिग्रेट भी होता है, हो रहा है। ये भी व्यूअर्स ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देख रही हूँ व्यूअर्स कि क्या ये सभी चीज़ें आप दोनों को एक दूसरे के करीब ले आएगी, क्या ये आपसे फिर से मिलेंगे, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ।
गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। हे ईश्वर मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ किसी तरह का मैसेज आएगा। अपने आप से आया है। 3 ऑफ कप्स, देखो 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशंस को बताता है, यस का कार्ड है। जो आप दोनों के दरमियान क्वालिटी टाइम्स यहाँ पर हुए हैं ना, ये उसको दर्शाता है। तो पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ पर बताई जा रही है इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ यहाँ पर एक्शंस बढ़ने की, ठीक है। और देख लेते हैं, गाइड कीजिए और बताइए, इस चीज़ को और श्योर करते हैं। हे ईश्वर मुझे गाइड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ एक्शंस आएगा। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। वाओ, 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिएगा मुझे यहाँ पर आपकी ये जो विश है ना, इनकी कॉल को लेकर यहाँ पर आपकी वो विश फुलफिल होने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है तकरीबन 3 हफ्तों से लेकर 10 वीक्स के बीच बीच में यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर व्यूअर्स बनेंगी। आपकी इनको लेकर जो विशेज़ हैं ना, जो सपने हैं, वो यहाँ पर डेफिनेटली व्यूअर्स फुलफिल होंगे, ऐसा यहाँ पर डिवाइन आपको बता रही है। तो आपसे कहने की भी बहुत सारी इच्छाएं इनके दिल में हैं और साथ ही साथ उन इच्छाओं को ये पर्सन आपके सामने व्यूअर्स रखेंगे भी खोलकर। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं व्यूअर्स और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा व्यूअर्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग व्यूअर्स बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।